हेलो क्लास, मैं रश्मि सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ाने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7। ठीक है, आज क्या पढ़ाने वाले हैं? इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको जल संसाधन, बहुउद्देशीय योजना तथा सिंचाई। MCQ के माध्यम से ये क्लास होगी। वाटर रिसोर्सेज, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एंड इरीगेशन से संबंधित सारे क्वेश्चन होंगे, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। MCQ के माध्यम से कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा और आपका एग्जाम भी नज़दीक है, तो इसके साथ में आपकी एग्जाम की भी प्रिपरेशन साथ में होती चलेगी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के 1-2 लेक्चर और बचे हुए हैं, उसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में एंटर कर जाएंगे। चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ठीक है, क्या है आज? पहले तो आप देख लेते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स एंड इरिगेशन। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एंड इरिगेशन, यानी जल संसाधन, बहुमुखी या बहुउद्देशीय योजनाएं और सिंचाई। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश में सिंचित भूमि के सर्वाधिक भाग पर किस साधन द्वारा सिंचाई होती है? यानी कि इरिगेशन जो किया जाता है किस साधन द्वारा, यानी किसके माध्यम से सबसे ज़्यादा होता है, आपसे पूछा गया सर्वाधिक भाग पर। ठीक है, ऑप्शन ए कुएं यानी कि वेल्स, ऑप्शन ए कुएं यानी वेल्स। ठीक है, ऑप्शन बी नलकूप यानी कि ट्यूबवेल्स। एक मिनट, हमको पेन टैबलेट अपना सही रख ले। एक मिनट बच्चे। क्या है? ट्यूबवेल। ठीक है, ट्यूबवेल से। नहर कैनाल है। अरे यार, ये पेन का ही बड़ा इशू है। एक मिनट, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। नहर है, कैनाल है, इरेजर ले लेते हैं। ठीक है, एंड तालाब तो आप जानते हैं, टैंक या पॉन्ड्स। ठीक है, ये है। तो आपको बताना है कि देश में सर्वाधिक भाग पर किस साधन द्वारा सिंचाई की जाती है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर क्या होगा फर्स्ट का? किसके द्वारा होता है? ट्यूबवेल्स के द्वारा। सबसे ज़्यादा सिंचाई भारत में ट्यूबवेल्स के द्वारा यानी कि नलकूप के माध्यम से की जाती है। ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ आपको बताते जाएं कि सिंचाई के जो साधन है, सोर्सेस ऑफ इरीगेशन में सबसे ज़्यादा कौन सा यूज होता है भारत में? वो होता है ट्यूबवेल्स। ठीक है, अगर बात करें उत्तरी भारत की, ठीक है, उत्तरी भारत की बात करें तो कहाँ? नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया की बात करें तो किस किस माध्यम से सिंचाई होती है? उत्तरी भारत की बात करें तो किस किस माध्यम से सिंचाई होती है? नहर और कुओं द्वारा। ठीक है, यानी कि कैनाल्स एंड वेल्स द्वारा। ठीक है, एंड कुओं द्वारा के माध्यम से सिंचाई की जाती है। ठीक है, वहीं अगर दक्षिण भारत की बात करें, यानी कि सदर्न इंडिया की बात करें, सदर्न इंडिया की बात करें तो सर्वाधिक भाग पर सिंचाई किसके माध्यम से होगी? तब होगी आपके पॉन्ड्स या टैंक हो जाएंगे, तालाब, सबसे ज़्यादा तालाब के माध्यम से की जाती है। ठीक है, और नॉर्थ इंडिया में नहर, कुएं और ट्यूबवेल्स, ठीक है, इनके माध्यम से सिंचाई की जाती है। अगर भारत में सबसे अधिक सिंचाई का रेशियो निकाला जाए तो किसके माध्यम से? ट्यूबवेल के माध्यम से। ठीक है, किसके माध्यम से? ट्यूबवेल के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, और अब अगर आपको इसका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर दे दिया जाए, ठीक है, कि और प्रायद्वीप भारत की बात बताएं, पेनिनसुलर इंडिया की बात कराएं, तो वहाँ पे तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। अच्छा, इसका रीजन क्या है? क्योंकि वहाँ पे कुएं सक्सेस ही नहीं है, कुएं यानी कि खोद ही नहीं सकते, बना नहीं सकते, क्योंकि वहाँ की जो रॉक्स हैं बहुत हार्ड रॉक्स हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पे कुएं नहीं बन सकते हैं, वहाँ अधिकांश तालाब पाए जाते हैं। ठीक है, जो तालाब पाए जाएंगे तो ऑब्वियस बात है कि उसी से इरिगेशन होगा। ठीक है, अगर इसका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लिया जाए तो अगर आप देखेंगे भारत में सबसे ज़्यादा किससे होगी? नलकूप से। ठीक है, सबसे ज़्यादा नलकूप यानी ट्यूबवेल, नलकूप यानी ट्यूबवेल यहाँ पे लिख दे रहे बच्चे।
ठीक है, सबसे ज़्यादा नलक्यूब यानी ट्यूबवेल से, उसके बाद नहरें आ जाएंगी यानी कैनाल्स आएंगे, उसके बाद आएंगे कूप यानी कि वेल्स आ जाएंगे, उसके बाद पॉन्ड्स आ जाएंगे यानी कि तालाब, इसके लास्ट में है तालाब। ठीक है, ये इसका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा। ठीक है, पहले नलकूप है, फिर नहरें हैं, फिर कूप है, फिर तालाब, इनके माध्यम से सिंचाई होती है। ठीक है, भारत में। और सर्वाधिक इसमें पूछा गया था तो क्या है, ट्यूबवेल है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। इससे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग देखेंगे, हमेशा पूछे जाते हैं, क्योंकि अब हम अपने मन से नहीं बना रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, अगर नहीं आए तो फिर उसके बाद आप कमेंट करिएगा कि मैम ये क्वेश्चन आए नहीं, आप अननेसेसरी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तब कमेंट करिएगा जाके। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ठीक है, ये सही हो गया। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं होगा? ऑप्शन ए है राणा प्रताप सागर चंबल, ऑप्शन बी थीन रावी, ऑप्शन सी पोंग ब्यास, ऑप्शन डी सलाल सतलज। एक तरफ तो क्या है, बांध दिए गए हैं, आपने देखा, एक तरफ नदियां दी गई। आपको उसमें से बताना कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। ठीक है, राणा प्रताप सागर जो बांध है चंबल नदी पर, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। थीन बांध है रावी नदी पर, ये भी सही है। पोंग बांध ब्यास नदी पर है, ये भी सही है। लेकिन इसमें बताया गया जो सलाल बांध है वो सतलज नदी पर है, ये गलत है। सलाल बांध सतलज नदी पर नहीं है। किस पर है? ये है चेनाब नदी पर। ठीक है, चेनाब नदी पर है सलाल बांध। ठीक है, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं किस पे है, चेनाब नदी पर है। ठीक है, चेनाब नदी पर है सलाल बांध। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चेनाब नदी पर और कौन कौन से बांध हैं, और कौन से, जैसे सलाल बांध है चेनाब नदी पर है, और बगलिहार जो बांध है, बगलिहार, ठीक है, बगलिहार डैम है, जो बगलिहार परियोजना है या डैम, ठीक है, ये किस पर है? ये भी है चेनाब रिवर पर। ठीक है, ये किस पर है? चेनाब रिवर पर है। एंड सेकंड है दुलहस्ती, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, दुलहस्ती, ठीक है, परियोजना। ठीक है, दुलहस्ती प्रोजेक्ट्स, ये भी किस पर है? चेनाब नदी पर है। ठीक है, सलाल पर नहीं, ये इसमें सलाल है चेनाब नदी पर नहीं। ठीक है, सलाल है चेनाब नदी पर, सतलज नदी पर नहीं। ठीक है, इसमें सतलज दे दिया था इसलिए रॉन्ग हो गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अच्छा मैप में देख लें, मैप भी लगाया हुआ है, जैसे कि हम बताते हैं हमेशा ही, हम मैप लेके चलते हैं। ठीक है, रावी है, ये रावी रिवर है। रावी रिवर पर कौन सा है? थीन प्रोजेक्ट। ओफो, ये क्या ही कर्सर कर रहा है। ठीक है, ये थीन प्रोजेक्ट दिख रहा है आपको, जूम करके देखेंगे, थीन प्रोजेक्ट है। ये किस पर है? रावी रिवर पर है। ठीक है, थीन किस पर है? रावी रिवर पर है। और उसके बाद आपको देखा ब्यास रिवर पर कौन सा है? पोंग डैम है। ब्यास रिवर पर है, ये पोंग डैम है ब्यास रिवर पर। ठीक है, ये ब्यास रिवर है, उस पर ये क्या है? पोंग डैम है। ठीक है, और सतलज पर देखेंगे कौन कौन से देख रहे हैं, ये अभी क्वेश्चन भी बनाया है, उसके आगे फिर हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी बनाया, उसके आगे भी देखेंगे। चेनाब पे देख लेते हैं, चेनाब पे देख लेते कौन कौन से हैं। एक तो दुलहस्ती है ये, ठीक है, जो भी हमने बताया था, दुलहस्ती है, सलाल है, ठीक है, बगलिहार भी होगा, यहाँ पे देखेंगे हम बगलिहार, ये है बगलिहार प्रोजेक्ट है ये वाला। ठीक है, ये है किस पर? चेनाब रिवर पर है। ठीक है, ये क्या है? चेनाब रिवर पर है। ठीक है, और सतलज रिवर पर आगे भी क्वेश्चन बनी हुए, इसलिए अभी हम नहीं बता रहे, आगे देखेंगे कौन कौन से हैं। ठीक है, ये मैप है ना, इसमें आप देख लीजिएगा, मैप आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे मैप में दिखाते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका तो ऑप्शन हमारा डी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना की मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है जो 2 या अथवा 2 से अधिक राज्यों की संयुक्त परियोजना है? आपको बताना है 2 या 2 से अधिक राज्यों की जो संयुक्त परियोजना होगी वो कौन सा होगा। फर्स्ट है सरदार सरोवर। ठीक है, ऑप्शन ए है सरदार सरोवर, ऑप्शन बी है माही बजाज सागर, ऑप्शन सी है चंबल परियोजना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपको बताना है 2 या अथवा 2 से अधिक राज्यों की संयुक्त परियोजना है, वो कौन सी होगी। ठीक है, कौन सी होगी बताइए, ऑप्शन बताइए इसका कौन सा होगा सही। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, ये किस नदी पर बच्चे? नर्मदा नदी पर है। ठीक है, नर्मदा रिवर पर है। ठीक है, ठीक है, नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर परियोजना, और यह 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्य हैं इसमें? गुजरात है,
ठीक है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड देन राजस्थान। ठीक है, ये 4 राज्य इसमें हैं। कौन कौन से? और सरदार सरोवर किसकी है? नर्मदा नदी पर बनी है। और ये 4 राज्य की संयुक्त परियोजना है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान की। ठीक है, वही बात करते हैं माही बजाज सागर। ठीक है, जैसे कि नाम से है, माही नदी पर है, माही बजाज है, माही रिवर। ठीक है, बताइए माही रिवर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कितने बार क्रॉस करती है, ये बताइएगा आप। माही नदी पर है और ये किसकी किसकी किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना हो जाएगी? ये राजस्थान और गुजरात की होगी। ठीक है, माही बजाज प्रोजेक्ट राजस्थान और गुजरात। ठीक है, इनकी ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है, वहीं बात करेंगे चंबल परियोजना की। ठीक है, चंबल, जैसे कि चंबल है तो चंबल नदी पर है, ऑब्वियस बात है, चंबल नदी पर है, नाम से ये पहचानने की जरूरत नहीं है। एक बच्चे पता है इसका निब बहुत अंदर चला गया, इसको देखना पड़ेगा। चंबल नदी पर है और ये किस किस राज्यों की संयुक्त परियोजना बन जाएगी? राजस्थान मध्य प्रदेश की है। ठीक है, इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ये। ठीक है, मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है चंबल परियोजना। ठीक है, ऑप्शन डी में दिया गया अपर्याप्त सभी। इसमें यही पूछा था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों की जो संयुक्त परियोजना है वो आपको बतानी थी। ठीक है, तो इसमें तो तीनों है, सरदार सरोवर तो 4 राज्य हैं और माही बजाज सागर में 2 राज्य हैं, चंबल परियोजना में भी 2 राज्य हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी में ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 2 या 2 से अधिक संयुक्त परियोजना उपयुक्त सभी है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन और बने हैं, एक्सप्लेनेशन इसलिए आगे के लिए छोड़ के रखते हैं। ठीक है, बाकी आप चंबल रिवर के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन बने हैं उसमें बताएंगे। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अच्छा इसको मैप में एक बार दिखा देते हैं आपको। ठीक है, पहले लेके चलते हैं आपको नर्मदा रिवर पर, चलते हैं नर्मदा रिवर के तट पर। ठीक है, यहाँ पे ये रही है नर्मदा रिवर। ठीक है, ये नर्मदा रिवर है, भ्रंश घाटी से होके बहती है, ये है नर्मदा रिवर। ठीक है, दिख रहा है ना, ये लिखा है नर्मदा रिवर, ये है तापी नर्मदा रिवर। ठीक है, भ्रंश घाटी से होके, ये दिख रहा है ना आपको सरदार सरोवर डैम, यहाँ पे दिख रहा है ये आपको सरदार सरोवर डैम, ये नर्मदा रिवर पे है। नर्मदा रिवर पर और कौन कौन से डैम है? नर्मदा रिवर पर और कौन कौन से डैम है देखते हैं। ठीक है, ये सरदार सरोवर डैम है, नर्मदा रिवर पर है। इंदिरा सागर देखेंगे, इंदिरा सागर बांध है, ये भी ये नर्मदा रिवर पर है। ओंकारेश्वर बांध है, यहाँ पे देखेंगे ओंकारेश्वर डैम है, ओंकारेश्वर डैम है, ये दिख रहा है ना, ये वाला। ठीक है, इसे डिनोट किया गया है, ये वाला। ठीक है, ये ओंकारेश्वर डैम है, ये है नर्मदा रिवर पर। ठीक है, और महेश्वर बांध भी नर्मदा रिवर पर ही है। ये माही रिवर दिखाएगी, माही दिख रही है ना, ये माही, यहाँ पे देखेंगे 2 बार ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करती है। ठीक है, बाकी हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये नर्मदा रिवर की बात हो रही थी और किसकी बात हुई थी बच्चे? चंबल थी, माही। ठीक है, चंबल रिवर के देख लेते हैं। ये चंबल रिवर है, 1 मिनट, हमारा ही पेन मुझे नहीं दिखता कई बार। ठीक है, ये चंबल रिवर है। ठीक है, ये चंबल प्रोजेक्ट इस पर बनाया गया है। ठीक है, ठीक है, चंबल प्रोजेक्ट बनाया गया है। इसमें ये गांधी सागर भी डैम है। ठीक है, गांधी सागर डैम है, राणा प्रताप सागर डैम है, और आगे हम इसलिए नहीं बता रहे कि आगे भी और क्वेश्चन लिए हैं उसमें बताएंगे। ठीक है, अच्छा आपको एक चीज़ और बतानी थी, सेकंड में नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 पे थे हम। ठीक है, एक चीज़ हम आपको और बतानी थी, वो क्या थी? 1 मिनट, नर्मदा रिवर के बारे में हम बता रहे थे। हाँ, नर्मदा रिवर के बारे में बतानी थी आपको कि नर्मदा रिवर है, उसमें और कौन कौन से डैम है? सरदार सरोवर बांध तो ये इसमें ही बता दिया गया है, जो गुजरात में है, याद रखना। सरदार सरोवर डैम है, ये कहाँ पे है? गुजरात में है। क्योंकि एक नदी है ना, कई राज्यों से होकर फ्लो करती है। ठीक है, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग उनके डैम पाए जाएंगे, पर रिवर तो वही रहेगी ना बच्चे। ठीक है, सरदार सरोवर बांध गुजरात में, इंदिरा सागर बांध कहाँ पे होगा? इंदिरा सागर बांध ये कहाँ पर होगा बच्चे? ये होगा एमपी में। ठीक है, ये एमपी में है, नर्मदा रिवर पर है लेकिन। ठीक है, नर्मदा रिवर पर है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम नर्मदा।
जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये नर्मदा रिवर पर है, ठीक है। वहीं बात करेंगे महेश्वर बांध की। महेश्वर बांध, ठीक है। महेश्वर बांध, महेश्वर डैम है, ये भी एमपी में है और ये भी कहाँ पे है, नर्मदा रिवर पर है, ठीक है। नर्मदा रिवर पर बनाया गया है, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। ये एक्चुअली कोई भी चीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थ्रू हार्ट 360 डिग्री के अकॉर्डिंग हमें इस क्लास को लेके चलना है, ठीक है। कोई भी चीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। मैप में भी दिखा दिया आप लोगों को। चलते हैं अपने क्लास पर। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नांक, इसका को हमने बता दिया आपको, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से राजस्थान गुजरात की संयुक्त बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है कौन सा? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी माही बाजार, ऑप्शन सी नर्मदा सागर, ऑप्शन डी बीसलपुर बांध होता है। बीसलपुर बांध कहाँ है आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएं फटाफट, क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएं फटाफट, क्या हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, माही बाजार सागर, ठीक है। माही बाजार जो परियोजना है वो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना भी हमने बताया, ठीक है। राजस्थान और आरजे और जी, ठीक है। गुजरात की ये संयुक्त परियोजना है, ठीक है, माही बाजार। ऑप्शन बी ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। इसमें आपको सुमेलित करना है, एक तरफ तो परियोजना है, दूसरी तरफ नदी है, ठीक है। परियोजना में दुलहस्ती है, कोटेश्वर है, सलाल है, ककरापार है, नदियों में चिनाब, भागीरथी, फिर चिनाब, फिर ताप्ती, ठीक है। बताइए आपको सुमेलित करना है, क्या आंसर हो जाएगा। आइए कर लेते हैं पहले सुमेलित। अभी जस्ट पहले ही बताया था हमने, दुलहस्ती जो पावर प्रोजेक्ट है चिनाब नदी पर है, कोटेश्वर है ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। और सलाल है ये चिनाब नदी पर बना हुआ है, ठीक है। सलाल कौन सा प्रोजेक्ट है, चिनाब रिवर पर, अभी जस्ट बताया था, उसमें सलाल में सतलज दे दिया था तो रॉन्ग हो गया था, ये भी जस्ट बताया। और ककरापार है ये तापी नदी या ताप्ती नदी दोनों ही इसे बोलते हैं, इस पर बना हुआ है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 कहाँ है, सी, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको मैप में, ठीक है। मैप में देख लेते हैं कौन कौन से हैं, चिनाब, भागीरथी, दुलहस्ती, कोटेश्वर, सलाल, ककरापार, ठीक है। ककरापार है जो तापी नदी पर है, यहाँ पे देख लेते हैं अपन, तापी रिवर है, ये ककरा प्रोजेक्ट दिख रहा है अपना, ठीक है। ये दिख रहा है तापी रिवर है, और तापी रिवर के आप जूम करके देंगे, ककरा प्रोजेक्ट है, ये गुजरात में है, ठीक है। तापी रिवर पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये, ठीक है। तपरा ये ककरापार प्रोजेक्ट है। और कौन सा सलाल प्रोजेक्ट, ये हम आपको बता ही दिए, चेनाब नदी पर है, ठीक है। और एक चेनाब पर दुलहस्ती है, ये भी चेनाब पर है। और 4th आपको क्या बताया था, कोटेश्वर बांध, ठीक है। कोटेश्वर बांध देखते हैं, ठीक है। कोटेश्वर बांध है भागीरथी नदी पर, अभी देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये भागीरथी रिवर है, भागीरथी रिवर, ठीक है। यहाँ पे इसमें दिया नहीं है कोटेश्वर बांध, लेकिन भागीरथी पर ही है, ठीक है। भागीरथी बेलगनाथ संगम पे देखेंगे, वहाँ पे और भी एक बांध है, वो आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है। ये और भी एक है, उसमें दिखाया गया है, ठीक है। ये आप मैप में हमने आपको दिखाई दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी हो गया, दुलहस्ती चिनाब, कोटेश्वर भागीरथी, सलाल चिनाब, ककरापार ताप्ती, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या पूछता है। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है कौन सा रॉन्ग होगा। ऑप्शन ए भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र पंजाब में है, ऑप्शन बी तालाबों द्वारा यानी कि पॉन्ड्स द्वारा या टैंक्स द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, ठीक है, तमिलनाडु में है। ऑप्शन सी है कुएं द्वारा यानी कि वेल्स द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र राजस्थान में है। ऑप्शन डी हमारा दिया है नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। आपको बताना है कौन सा रॉन्ग हो जाएगा, कमेंट करके फटाफट बताइए कौन सा क्वेश्चन होगा इसका आंसर। आंसर क्या होगा इसका, कमेंट करके फटाफट बताइए, ठीक है। क्या होगा, असत्य बताना था, भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र पंजाब में, बिल्कुल सही है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित तमिलनाडु में पाए जाते हैं, ये भी बात सही है, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। कुएं द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र राजस्थान में, ये भी सही है, लेकिन इसमें दिया है नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र मध्य प्रदेश में, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। डी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। नहरों द्वारा अब देखेंगे तो सर्वाधिक कहाँ, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, क्योंकि नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वहीं हो रही,
ठीक है, नहीं, नहरों द्वारा पहले उत्तर प्रदेश का आता था, लेकिन अब ट्यूबवेल ने ले लिया है, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और नदियों द्वारा, पंजाब में तो नदी है, पंजाब जैसे कि 5 नदियों का जो क्षेत्र होता है उसे पंजाब बोलते हैं, तो वहाँ पर नदियाँ ही ऑब्वियस हैं। ठीक है, और नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, जो उत्तरी भारत है वहाँ नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, लेकिन इसमें सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र पूछा गया मध्य प्रदेश में, वो नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश में तो होगा, ये उत्तरी भारत है तो यहाँ पर रॉन्ग होगा बच्चे, मध्य प्रदेश तो यहाँ पर होगा। अच्छा, यहाँ पे देना होना चाहिए ना। ठीक है, यहाँ पे गलत है, ये मध्य प्रदेश नहीं होगा बच्चे, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में। यहाँ आप लिख लीजिए हरियाणा। ठीक है, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई हरियाणा में नहीं होती। ठीक है, हरियाणा पंजाब में वहाँ तो नदियों द्वारा होती है, नहरों द्वारा ना नदियों द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश था इसलिए गलत है। क्या हो जाएगा? हरियाणा से नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, इसमें असत्य बताना था, कौन सा? हरियाणा में है, जो गलत है, क्योंकि हरियाणा में नहीं है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे हो जाता है? रिवर्स के माध्यम से, नदियों के माध्यम से की जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वो कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग करते समय। ठीक है, नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है आपको बताना। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कावेरी। इतना बताने के बावजूद अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तभी आप बता पाएंगे ये क्वेश्चन। अदरवाइज आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब है आप पढ़ ही नहीं रहे। ठीक है, फिर आप क्लास को यूं ही देख रहे हैं। बताइए सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर फटाफट बताएं। अभी जस्ट बताया था किस पे है? नर्मदा रिवर पर। ठीक है, किस पे बना है? नर्मदा रिवर पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा रिवर पर बना है। अच्छा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है और इस तरह से क्वेश्चन बहुत अभी आयोग आर का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछे गए थे। और ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना पीसीएस में भी है। ठीक है, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड पूछेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड के चक्कर में हम सरल भी क्वेश्चन गलत करके आते हैं, और ये आप लोगों के साथ हुआ भी होगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आप आते हुए भी छोड़ के आए। आते हुए कई बार ना क्वेश्चन आ रहे थे लेकिन कंफ्यूजन में गलत हो गए। ठीक है, ये हुआ। तो सरदार सरोवर डैम कहाँ पे बना है? नर्मदा रिवर पर बना है। ठीक है, और किस राज्य में है सरदार सरोवर डैम? अभी जस्ट बताया था। जो सरदार सरोवर बांध है किस राज्य में है? ठीक है, ये अगर राज्य पूछ लिया जाए तो कहाँ पे है? गुजरात। ठीक है, बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको एक बार से रिवाइज हो जाए अच्छे से। ठीक है, गुजरात में है। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? ठीक है, प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी कोयना। बताइए कौन सी नदी हो जाएगी? ठीक है, कौन सी नदी हो जाएगी? ये दामोदर, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, मल्टीपर्पस दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर घाटी परियोजना है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 8 का सी। और ये दामोदर 2 राज्यों से होकर फ्लो होती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, 2 राज्यों से होकर फ्लो हो रही है, दामोदर, झारखंड एंड पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये प्रथम ये नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, प्रथम मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट है ये, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जो रिवर है दामोदर, ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, तो आप कहाँ से बताएंगे? छोटा नागपुर रीजन से। ठीक है, दामोदर कहाँ से ओरिजिन होती है इसकी, कहाँ से इसका उद्गम होता है? छोटा नागपुर, छोटा नागपुर प्लेटू जानते हैं आप? ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र यानी कि छोटा नागपुर रीजन से इसका ओरिजिन होता है, और ये हुगली में जाके अपना मिल जाती है। किस में जाके मिलती है दामोदर? हुगली में। ठीक है, यहाँ पे देखिए हुगली किसकी सहायक नदी बताएं? ठीक है, हुगली में जाकर ये मिलती है। ठीक है, दामोदर रिवर। ओहो, पता नहीं ये क्या है, ले कितना जल रहे लेकिन ये पैन वर्क नहीं करता है। ठीक है, हुगली में मिलती है। ओरिजिनेट कहाँ से होती है दामोदर? छोटा नागपुर प्लेटू रीजन है वहाँ से, और ये रिवर हुगली में मिल जाती है। हुगली किसकी सहायक नदी है? गंगा की। ठीक है, हुगली किसकी सहायक नदी है? गंगा की।
और इस पर और कौन कौन से डैम है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि कौन कौन से और डैम बने हुए हैं, वो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से और डैम है। ठीक है, एक तो तिलैया डैम है, ठीक है, तिलैया डैम है, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तिलैया डैम है, कोनार डैम है, ठीक है, कोनार डैम है, ठीक है, मैथान डैम है, इस पर है दामोदर पर, मैथान डैम है, ठीक है, एंड पंचेत, ठीक है, पंचेत डैम है, PANCHET, पंचेत डैम। ठीक है, ये है कौन कौन से हैं दामोदर पर, पंचेत डैम है, मैथान डैम है, तिलैया डैम है और कोनार डैम है। ठीक है, ये किस पर है, दामोदर रिवर पर है। ठीक है, ठीक है, और वहीं देखेंगे जो तिलैया डैम है वो बराकर रिवर पर है। ठीक है, तिलैया डैम है ये यहाँ पे देख लेंगे, ये बराकर रिवर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हिंदी में लिख दे रहे हैं, बराकर रिवर पर है। ठीक है, बराकर नदी पर है। और दामोदर की क्या है, सहायक नदी है, बराकर नदी है। ठीक है, बराकर रिवर है, ये दामोदर की सहायक है। ठीक है, याद रखना, दामोदर की सहायक रिवर है। ठीक है, सहायक रिवर है दामोदर की ये। ठीक है, बराकर नदी याद रखना, दामोदर की क्या है, सहायक नदी है, बराकर रिवर। अब देख लेते हैं, सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है, ये दामोदर वैली प्रोजेक्ट है। और ये इस पर देखेंगे, ये दामोदर रिवर कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन से ओरिजिनेट होती है और ये हुगली रिवर में मिल जाती है। कौन सी रिवर, दामोदर रिवर। इस पर कौन कौन से डैम बनाए गए हैं, तिलैया डैम है, कोनार डैम है, मैथान डैम है, पंचेत डैम है। ठीक है, ये डैम बनाए गए हैं। और तिलैया जो डैम है वो बराकर रिवर पर कई बार है, देखो, लेकिन उसकी सहायक है, माना तो जाएगा दामोदर रिवर पर, लेकिन अगर डेप्थ में पूछ जाए कि किसके पे है तो ये बराकर नदी पर है और बराकर दामोदर की सहायक है, यानी कि ट्रिब्यूटरी से है। ठीक है, जो बराकर नदी है वो दामोदर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये याद रखना आपको। ठीक है, ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, सी। इतना जितना था एक्सप्लेनेशन उतना हमने आपको कोशिश करी बताने की। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, काफी फिर और क्वेश्चन कराने हैं। जवाहर सागर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9th, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशयों यानी कि डैम का निर्माण किस नदी पर किया गया है। ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी यमुना। बताइए किस रिवर पर है, जल्दी से बताएं। इसलिए मैंने आपको कहा था ना कि एक्सप्लेनेशन आगे भी देंगे, किससे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, 9 का आंसर क्या हो जाएगा, चंबल पर। ठीक है, चंबल नदी है, इस पर है। ठीक है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशय है वो चंबल रिवर पर है। और हम देखेंगे चंबल जो नदी है राजस्थान मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान मध्य प्रदेश से राज्यों में होकर फ्लो करती है। ठीक है, और बाकी ओरिजिनेट वगैरह तो हम आपको पहले ही रिवर का पढ़ा चुके हैं, ड्रेनेज सिस्टम उसमें सारा कुछ बता चुके हैं। ठीक है, चंबल नदी राजस्थान मध्य प्रदेश से होकर फ्लो करती है। और इसमें पूछेगा जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर बांध ये चंबल पर है, लेकिन इसका कंफ्यूजन बच्चों को रहता है कि जो गांधी सागर बांध है, ठीक है, जो गांधी सागर बांध है यहाँ पे करेंगे, गांधी सागर जो डैम है ये है मध्य प्रदेश में, यानी कि एमपी में। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे शॉर्ट में एमपी। ठीक है, और वहीं पे देखेंगे राणा प्रताप सागर बांध, यानी कि राणा प्रताप सागर बांध, प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम
जवाहर सागर डैम एंड थर्ड है कोटा बैराज। ठीक है, ये है कोटा बैराज डैम। ठीक है, ये अगर हम तीनों देखेंगे ये तीनों राजस्थान में है। ठीक है, ये तीनों राजस्थान में है। ठीक है, ये तीनों हैं राजस्थान में। ठीक है, गांधी सागर बांध एमपी में है और वहीं बात देखेंगे हम कोटा बैराज, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर डैम, ये है राजस्थान में है। ठीक है, और गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश में। ये जरूर याद आपको रखना है क्योंकि कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है इसमें कि किस किस पर है ये। ठीक है, याद रखना है कि चंबल रिवर पर है चारों ही डैम है, और गांधी सागर जो डैम है वो एमपी में है, और राणा प्रताप सागर डैम और जवाहर सागर डैम और कोटा बैराज ये राजस्थान में है। ठीक है, ये क्या है, ये राजस्थान में आते हैं। फिर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। भारत में कहाँ पर तालाबों से सिंचाई की जाती है। आपसे पूछा भारत में कहाँ पर तालाबों से सिंचाई की जाती है। ये पेपर, ये क्वेश्चन तो हमने लीक कर दिया है। ठीक है, भारत में कहाँ पर तालाबों से सिंचाई की जाती है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी इन सभी में। बताइए कहाँ कहाँ की जाती है तालाबों से। जैसे कि मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बताया था कि तालाबों द्वारा सिंचाई आप देखें पेनिनसुलर इंडिया होती है उधर की जाती है, और ये सदर्न इंडिया का जितना भी भाग है वहाँ पे यानी टैंक्स या पॉन्ड्स द्वारा सिंचाई की जाती है। इरिगेशन वहाँ किसके माध्यम से होता है। ठीक है, टैंक या पॉन्ड्स के माध्यम से होता है। ठीक है, तो अगर सदर्न इंडिया की बात हुई तो सदर्न इंडिया में कर्नाटक भी आएगा, तमिलनाडु भी आएगा, आंध्र प्रदेश भी आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी, इन सभी में। ठीक है, इन सभी में की जाएगी, ऑल दीज अबव। ठीक है, इन सभी में की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, डी। डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तालाबों द्वारा सिंचाई क्यों की जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो वेल्स हैं वो सक्सेस नहीं है। एक्चुअली वहाँ पे जो हार्ड रॉक्स पाई जाती हैं, ठीक है, उनको काट कर कुएं बनाना सक्सेस नहीं है, तो वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, अधिकांश तालाबों द्वारा इरिगेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, रिहंद बांध। रिहंद बांध किस राज्य में है, ये पूछा गया। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आपको बताना है रिहंद बांध किस राज्य में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए फटाफट। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन लेने का मतलब है कि रिहंद के बारे में और भी हमें बताना है आपको। ठीक है, तो क्या है, रिहंद बांध किस राज्य में हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया। और रिहंद बांध किसकी सहायक है, सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, रिहंद बांध है जो सोन की सहायक नदी है उस पर बना है रिहंद बांध। ठीक है, रिहंद बांध है, यहाँ पे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ पे इधर लिख देते हैं रिहंद नदी पर है। ठीक है, ये तो पता है, जैसे नाम है रिहंद नदी पर है। और रिहंद नदी किसकी सहायक है, सोन नदी की सहायक है। ठीक है, सोन रिवर की सहायक नदी है, सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है कौन सी, रिहंद नदी। ठीक है, रिहंद बांध रिहंद नदी पर है और सोन नदी की सहायक नदी है, और उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश में कहाँ है, किस जिले में है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। ठीक है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है ये रिहंद बांध। ठीक है, सोनभद्र के कौन सा नगर, पिपरी नगर। पिपरी नगर सोनभद्र का है, सोनभद्र जिले के पिपरी नगर में है रिहंद बांध। ठीक है, रिहंद डैम, और ये रिहंद नदी पर है, लेकिन रिहंद किसकी सहायक है, सोन की सहायक है। ठीक है, और एक चीज और बतानी है आपको कि रिहंद बांध है जो, ठीक है, जो रिहंद बांध है, बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक विशाल जलाशय यानी कि जिसे बोलते हैं कृत्रिम लेक। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक रिजर्वोयर है
गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, ठीक है। ये किसके पीछे है? जस्ट रहंद बांध के पीछे है, ठीक है। ये क्या है? आर्टिफिशियल लेक है, भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। अच्छा, आप बताएंगे कि ये जो डैम है उसके नीचे लेक क्यों बन जाती है? जब हम डैम बनाते हैं, ठीक है, डैम यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है। जब कोई भी डैम अगर हम यहाँ पे फॉर्मेट करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे उसके पीछे जो बहुत सारा पानी रोक दिया जाता है, इस रिजर्वोयर को ही नाम दिया गया है, ठीक है। ये रेहंद डैम है, ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं एक बार। रेहंद बांध है, ठीक है। इसके पीछे जो ये पानी रोक दिया गया, इसको जब ये पानी रुक गया बहुत ज़्यादा, और इसका क्या होता है? या तो इसका बांध बनाने का उद्देश्य क्या होता है बच्चे? इरिगेशन के माध्यम से, यानी कि इरिगेशन के सिंचाई के लिए भी बांध बनाते हैं, ठीक है। बिजली बनाने के लिए भी बांध बनाते हैं, ठीक है। पेयजल के लिए भी बांध की सुविधा करते हैं, और कहीं बार जो नदियां होती हैं उनका बाढ़ का पानी बहुत ज़्यादा, उनको डाइवर्ट करने के लिए भी बांध का निर्माण किया जाता है। बहुत ज़्यादा इसके उद्देश्य होते हैं, ठीक है। जब हम बांध बनाते हैं तो उसके पीछे जो पानी रुक जाता है, जो रिजर्वोयर हो जाता है, उसको बोलते हैं, नाम दे दिया गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पानी रुक गया है, तो इसका एक आर्टिफिशियल लेक टाइप बन गई, इसको बोलते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। और ये जस्ट रेहंद बांध के नीचे, प्रत्येक बांध के पीछे एक झील पाई जाएगी, जिसके अलग अलग नाम है या फिर उसी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अगर आपसे कई बार पूछा भी गया है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस बांध के पीछे है, वो है रेहंद बांध के पीछे। और आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो कहाँ पे है? सोनभद्र में। और नगर कौन सा? पिपरी नगर है, ठीक है। ये झील यहाँ पे ये पाई जाएगी, ठीक है, रेहंद बांध के पीछे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन तो हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 12। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? आपको बताना है कि भाखड़ा नागल जो प्रोजेक्ट है वो कौन सी नदी पर बनाया गया। ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी सतलज। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? किस पर बना है? भाखड़ा नागल जो परियोजना है, अभी मैप में भी दिखा देंगे। भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट है वो सतलज रिवर पर बनाया गया है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये बताएंगे ये सतलज रिवर बनाया गया, इससे जो प्रॉफिट जिसको राज्यों को होता है वो कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है, ये पूछा जाता है, ठीक है। पंजाब है, ठीक है, अननेसेसरी हम कोई भी चीज़ नहीं बताएंगे। पंजाब है, हरियाणा है, एंड देन राजस्थान भी है इसमें, ठीक है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है। और इसमें भी सेम बताएंगे कि भाखड़ा नागल जो प्रोजेक्ट है उसके पीछे जस्ट एक झील पाई जाती है, आर्टिफिशियल लेक, उसका नाम क्या है? उसका नाम अभी बता दे रहे हैं आपको, भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप पहले लिख दे रहे हैं भाखड़ा नागल, ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना, ठीक है। इसके पीछे हम देखेंगे कौन सी डैम है, कौन सी झील है, ठीक है, गोविंद सागर झील पाई जाती है, ठीक है, गोविंद सागर। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको हमने एक साथ लिया है। गोविंद वहां पे थी, कौन सी थी? वहां पे थी गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये है गोविंद सागर ओनली, ठीक है, गोविंद सागर ओनली है। तो ये किसके हैं? भाखड़ा नागल डैम के पीछे जो रिजर्वोयर पाया जाता है उसको जलाशय, रिजर्वोयर यानी जलाशय, उसको बोलते हैं, यानी कि जल का आशय, ठीक है। अगर इसको संधि विच्छेद करेंगे, जल का आशय, बहुत ज़्यादा जल की मात्रा जहाँ पाई जाती है उसको लेक्स बोल देते हैं, क्योंकि उसको जल की मात्रा को रोका जाता है डैम बना के, ठीक है, डैम बना के। और आपको बता ही दिए कि पर्पस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, इरिगेशन के लिए, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, पेयजल के लिए, एंड फ्लड कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इनके कई पर्पस हो सकते हैं, ठीक है, डैम बनाने के, इसलिए इन्हें बोलते हैं मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पस के कई पर्पस के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट है, उसके पीछे जस्ट एक झील है गोविंद सागर झील, ये भी आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है। ये भाखड़ा नागल डैम के पीछे है गोविंद सागर झील। और अगर पूछा जाए आपके गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, ये कहाँ पे है? ये रेहंद बांध के पीछे है, ठीक है, रेहंद बांध के पीछे पड़ जाएगी ये।
ठीक है, इसका और देखते हैं एक्सप्लेनेशन, कुछ बताना होगा आपको। ठीक है, जो भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट आपको पता है सतलज रिवर पर है, ये तो कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें देखा पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और हिमाचल प्रदेश भी है इसमें बच्चे, पंजाब हरियाणा राजस्थान हिमाचल प्रदेश। ठीक है, भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट सतलज रिवर पर है और पंजाब हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना होगी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इनकी संयुक्त परियोजना हिमाचल प्रदेश में भी इसमें इन्वॉल्व होगा। और गोबिंद सागर जो हिमाचल प्रदेश में है, इसके पीछे जो लेक है वो कहाँ पे है, ये जो गोबिंद सागर, ये अगर पूछ लिया जाए ये हिमाचल में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में पड़ेगी ये। ठीक है, कौन सी, गोविंद सागर लेक। और इसके बेनिफिट्स किस किस किसको मिल रहे हैं, कौन कौन से राज्य है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है। ठीक है, बेनिफिट्स किस किस किसको मिल रहे हैं, पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, एंड एक और है इंडियन टेरिटरी का दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली को, यानी कि दिल्ली को भी इसका बेनिफिट से मिलता है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए ये डैम है किन किन राज्यों में पड़ रहा है, ये भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट कौन कौन से 2 राज्यों में पड़ता है, वो 2 राज्यों में पड़ता है भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, यहाँ पे तो बता दें। तब ये पंजाब, और अगर पूछा जाए किन किन राज्यों में ये बना हुआ है, तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ये है। ठीक है, और बेनिफिट्स मिलता है पंजाब हरियाणा राजस्थान हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, इनको मिलता है। ठीक है, और ये बना किस पे है, पंजाब हिमाचल प्रदेश राज्यों में है, भाखड़ा नागल सतलज रिवर पर है, इसके पीछे एक झील है कृत्रिम, गोविंद सागर झील है जो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इतना बताना था, कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना बताना था जो अब कंप्लीट हो गया है। ऑप्शन क्या है इसका, डी राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन लिए हैं तो उसका थ्रू आउट आपको पूरा बताना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी बना सकते हैं आयोग। ठीक है, आयोग किस तरह से क्वेश्चन बना देंगे नहीं पता है। ठीक है, तो इसलिए हमें पूरा बताना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, महानदी पर हीराकुंड परियोजना किस प्रदेश में बनाई गई है। ठीक है, महानदी पर हीराकुंड परियोजना किस प्रदेश में बनाई गई। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा। कहाँ बनाई गई है ये, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महानदी पर हीराकुंड परियोजना है जो उड़ीसा पर बनाई गई है, उड़ीसा में स्थित है। सॉरी, हम कह रहे, और ये तो पहले उसने बता दिया कि नदी कौन सी है, महानदी है, और कौन सी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, और किस प्रदेश में, उड़ीसा में है। ठीक है, ठीक है, इसलिए ज्यादा इसमें बताने की जरूरत ही नहीं, इसने पहले ही पूरा सब कुछ बता दिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 14, पौंग बांध किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, पौंग बांध किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी ब्यास। बताइए पौंग बांध जो पौंग डैम है वो किस रिवर पर है, गंगा, तापी, यमुना, ब्यास। ठीक है, बताइए फटाफट बताइए आंसर क्या हो जाएगा, किस नदी पर। अभी जस्ट बताया था हमने आपको, ब्यास रिवर पर। ठीक है, डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौंग डैम है जो ब्यास रिवर पर है। ठीक है, ब्यास जो रिवर है उस पर है स्थित है। ठीक है, मैप में अभी जस्ट बता दिया है हमने इसको। ठीक है, एक बार लास्ट में फिर भी एक बार मैप फिर से दिखाते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी नदी घाटी परियोजना आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा सरकारों का संयुक्त उपक्रम है। आपको बनाना है कौन सी परियोजना आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा सरकारों द्वारा संयुक्त उपक्रम है, इनकी साझा परियोजना है। ऑप्शन ए मचकुंड, ऑप्शन बी मयूराक्षी, ऑप्शन सी नागार्जुन सागर परियोजना, ऑप्शन डी पोचमपाल परियोजना। ठीक है, कौन सी नदी घाटी परियोजना, कौन सी रिवर वैली प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा गवर्नमेंट की जो संयुक्त उपक्रम होगा। ठीक है, बताना है आपको। बताइए फटाफट क्या आंसर हो जाएगा, उसके बाद हम बताएं। आप बताइए पहले क्या हो जाएगा।
बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मचकुंड जो प्रोजेक्ट है ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सरकारों का संयुक्त उपक्रम, ये संयुक्त परियोजना है इसका। ठीक है, मचकुंड, और मचकुंड है ये, मचकुंड एक नदी है। ठीक है, आप देखेंगे मचकुंड रिवर है, मचकुंड रिवर है, उस पर बना है ये प्रोजेक्ट। मचकुंड रिवर है, उस पर ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। ठीक है, और मचकुंड रिवर है ये गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, याद रखिएगा, गोदावरी की सहायक नदी है मचकुंड नदी। ठीक है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है मचकुंड रिवर। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, पर्पस इसका है बिजली उत्पादन या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यानी बिजली उत्पादन, मचकुंड की परियोजना बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, सबसे पूछ लेते हैं कि मचकुंड है किस नदी पर है। मचकुंड नदी पर, जैसा कि इसका नाम है, गोदावरी की सहायक नदी है और ये आंध्र प्रदेश उड़ीसा सरकारों का ये संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सरकारों का संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के किस राज्य में, ठीक है, पूछा गया भारत के किस राज्य में इडुक्की जल विद्युत परियोजना, इडुक्की जल विद्युत परियोजना स्थित है। ठीक है, बताना है आपको। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएं फटाफट क्या हो जाएगा। इडुक्की बहुत बार पूछा गया है, यूपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस हो। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये जितने भी हम इसमें लिए हैं क्वेश्चन, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो पीवाईक्यू ना हो, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है सारे। ठीक है, एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा। इडुक्की जो पावर प्रोजेक्ट है वो है केरल में। ठीक है, केरल में है और क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो इडुक्की जो परियोजना है, इडुक्की तीन डैम है, आप देखेंगे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, केरल में 3 डैम है पाए जाएंगे, उस पर ये स्थित है। ठीक है, एक मिनट बच्चे, कॉल आ रही किसी की। ठीक है, आप देखेंगे इडुक्की जो परियोजना है वो भारत के केरल में है, ये तो उसमें पहले ही बताया है। इसमें 3 डैम बने हुए हैं, वो है इडुक्की आर के बांध, इडुक्की आर के बांध है। ठीक है, चेरुथोनी बांध है, कौन सा दूसरा बांध है, चेरुथोनी बांध है। जैसे केरल में है तो उसका तमिल नाम है, उस तरह से नाम इनके हैं, चेरुथोनी बांध है, चेरुथोनी डैम है। एंड एक डैम और है इसमें, कुलमाऊ डैम, कुलमाऊ डैम। ठीक है, कौन सा डैम है, कुलमाऊ डैम, माऊ डैम। ठीक है, ये डैम है। ठीक है, कौन कौन से डैम है, इडुक्की आर्क डैम है, चेरुथोनी डैम है और कुलमाऊ डैम है। ठीक है, इनको सबको शामिल करके कौन सा एक डैम पावर प्रोजेक्ट बना है। ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा है, इडुक्की। ठीक है, इन पर ही बना है इडुक्की, इनसे ही वो जल की आपूर्ति होती है, इडुक्की। ठीक है, इडुक्की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इडुक्की। ठीक है, ठीक है, ये 3 जो डैम है, इन तीनों डैमों को मिलाकर इस पर बनाया गया है, कौन सा पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है, इडुक्की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है। ठीक है, ठीक है, ये सारी क्या है, अगर आपसे इसके पीछे भी आप देखेंगे इन्हीं नाम पर क्या है, कृत्रिम झीलें, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना था वो बता दिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 17, तुलबुल परियोजना संबंध है। तुलबुल प्रोजेक्ट है, जो तुलबुल प्रोजेक्ट है वो किससे संबंधित है, रिलेटेड टू
ऑप्शन ए ब्यास से, ऑप्शन बी रावी से, ऑप्शन सी झेलम से, ऑप्शन डी सतलज से। बताइए किस रिवर से संबंधित होगा? तुलबुल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, बताइए 17 का आंसर बताइए फटाफट क्या हो जाएगा? 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झेलम से। अभी आप मैप में देखेंगे, हम मैप में दिखाएंगे। ठीक है, झेलम से संबंधित हो जाएगा तुलबुल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, झेलम रिवर पर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है ऑप्शन ए भाखड़ा बांध से, ऑप्शन बी हरके बांध से, ऑप्शन सी पोंग बांध से, ऑप्शन डी उकाई बांध से। बताइए किस बांध से निकलती है? हरके बांध से निकलती है, भाखड़ा बांध से निकलती है, पोंग बांध से, उकाई बांध से। बताइए इंदिरा गांधी नहर निकलती, बताइए। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? हरके बैराज, जानते हो आप, हरके बांध से, हरके डैम, हरके बैराज, ये है पंजाब में। ठीक है, ये है पंजाब में, वहाँ से ये निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, कहाँ से निकाली गई? हरके बैराज से निकाली गई। ठीक है, इसकी बातें कुछ और भी आपको बतानी है कि इसे पहले क्या बोलते थे? इंदिरा गांधी जो नहर है इसको पहले क्या बोलते थे? राजस्थान नहर। ठीक है, बाद में इनका नाम इंदिरा गांधी किया गया है, राजस्थान। अरे यार पता पेन क्या दिक्कत ही कर रहा है, बता ही नहीं सकते हम। सर लिखने के बाद सारा वर्ड मिट जा रहा है। राजस्थान नहर। ठीक है, ठीक है, राजस्थान नहर बोलते थे इंदिरा गांधी नहर को। ठीक है, और ये पंजाब में हरके बैराज। ठीक है, आप देखेंगे पंजाब में हरके बैराज से इसको निकाला गया है ब्यास और सतलज नदियों के संगम पर। ठीक है, कौन से संगम में? ब्यास एंड प्लस सतलज। ठीक है, सतलज रिवर है। अब यहाँ पे हम बना दे रहे हैं आपको, ये संगम है इनका। इस संगम से निकाली गई है कौन सी? इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, हरके बैराज पंजाब में। आपसे पूछा जाए हरके बैराज कहाँ, तो आप क्या आंसर देंगे? पंजाब में। और जो इंदिरा गांधी नहर है उसको पानी कहाँ से मिलता है? ब्यास और सतलज नदियों के। ठीक है, ब्यास और सतलज नदियों से इसको पानी मिलता है इंदिरा गांधी कैनाल को। और इंदिरा गांधी कैनाल ब्यास और सतलज नदियों के संगम से ही ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? ठीक है, इसका पर्पस है, ठीक है, क्योंकि ये राजस्थान के शुष्क जो जिले हैं, ठीक है, राजस्थान के जो शुष्क जिले हैं उनमें सिंचाई करने के लिए निकाली गई है। ठीक है, राजस्थान के जो शुष्क जिले हैं उनमें सिंचाई करने के लिए निकाली गई है। ठीक है, और कौन कौन से ज़िले, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उसमें कौन कौन से ज़िले हैं जिनमें ये सिंचाई करने के लिए निकाली गई है? ठीक है, राजस्थान कैनाल ये आप बता दिया, पहले ही बोलते थे। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट कैनाल ऑफ द इंडिया दैट स्टार्ट फ्रॉम हरके बैराज। ठीक है, किससे स्टार्ट होते हैं? हरके बैराज से स्टार्ट होता है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है? हरके बैराज से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसके दो नाम है पहले। ठीक है, दो नाम है पहले, एक तो इंदिरा गांधी कैनाल है, देन राजस्थान कैनाल। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है? कृषि में सुधार और पेयजल। ठीक है, कृषि में सुधार करना है, इरिगेशन का है पर्पस है, पेयजल के लिए भी है। और एक और बताएं, इसे राजस्थान में क्या और बोलते हैं? इंदिरा गांधी जो कैनाल है, जो राजस्थान में मरुगंगा, यहाँ पे देखेंगे मरुगंगा। ठीक है, मरुगंगा भी बोलते हैं इसे, कई बार क्वेश्चन आया है। मरुगंगा एंड रेगिस्तान की गंगा। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए रेगिस्तान की गंगा किसे कहा जाता है? रेगिस्तान की गंगा। ठीक है, इसे किसे बोलते हैं? इंदिरा गांधी कैनाल को। ठीक है, मरुगंगा भी कहा जाता है, रेगिस्तान की गंगा, ये दोनों को ही बोला जाता है इंदिरा गांधी कैनाल को। यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं। ठीक है, रेगिस्तान की गंगा और मरुगंगा। ठीक है, कृषि में सुधार और पेयजल के लिए इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, कृषि में सुधार और पेयजल के लिए इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, अच्छा, इससे हम कुछ और भी बताने वाले थे, मुझे शायद स्किप हो रहा है, वो दिमाग से अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी नहीं आ रहा, उसको कुछ और ही बताना था मुझे इसके बारे में, या फिर क्वेश्चन आगे भी हमने लिए हुए हैं इससे। ठीक है, आगे भी इससे क्वेश्चन लिए हुए हैं। हाँ ठीक है, इसका इतना ही था। ठीक है, इससे क्या है, ये जो शुष्क क्षेत्र हैं, जो
राजस्थान के, ठीक है, उनमें ये सिंचाई की जाती है उनसे इंदिरा गांधी कैनाल के माध्यम से, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, यहाँ पे ऑप्शन बी बता देते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, निम्नलिखित में से किस नदी पर तेलुगु गंगा परियोजना प्रारंभ की गई? आपको बताना है तेलुगु गंगा परियोजना है, तेलुगु गंगा पावर प्रोजेक्ट या तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, कौन सी रिवर पर किया गया है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी गोदावरी। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा बच्चे? तेलुगु गंगा परियोजना, ठीक है, ये है कृष्णा रिवर, ठीक है, ये है कृष्णा रिवर पर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, कृष्णा रिवर पर है तेलुगु गंगा परियोजना, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा 20, टेहरी बांध, ठीक है, आपको बताना है टेहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 20 है, टेहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर बनाया गया? आपको बताना ऑप्शन ए यमुना और गंगा, ऑप्शन बी भागीरथी और अलकनंदा, ऑप्शन सी भागीरथी और भिलांगना, ऑप्शन डी अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक है। टिहरी जो डैम है, टिहरी डैम कौन सी नदियों के संगम पर बनाया गया आपको बताना है, ठीक है। आंसर बताइए फटाफट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए फटाफट क्या हो जाएगा, ठीक है, कौन सा है? ये तो आपको याद ही हो गया, ठीक है, पीसीएस में तो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और जितने भी एग्जाम वनडे एग्जाम होते हैं उनमें भी रिपीटेड क्वेश्चन है ये टिहरी बांध, ठीक है। भागीरथी है और भिलांगना, ठीक है, भागीरथी और भिलांगना के संगम पर बनाया गया है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भागीरथी और भिलांगना के संगम पर बनाया गया था। टिहरी बांध भारत के कहाँ पे? उत्तराखंड में है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए जो टिहरी बांध है, यहाँ पे हम लिखेंगे टिहरी बांध कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में है टिहरी बांध, और ठीक है, और ये कौन टिहरी बांध इसको बोलते हैं? एक किस उत्तराखंड के कौन से जिले में है? उत्तराखंड राज्य के कौन से जिले में है? टिहरी गढ़वाल, ठीक है। आप अगर घूमने गए होंगे उत्तराखंड तो आपको पता होगा, ठीक है, टिहरी गढ़वाल है, कुमायूं है, टिहरी गढ़वाल है, ठीक है, आपने देखा होगा उत्तराखंड आप घूमने गए होंगे, यमुनोत्री गंगोत्री वगैरह, ठीक है। तो ये क्या है? टिहरी गढ़वाल जिले में है ये, और टिहरी बांध, ठीक है, उत्तराखंड में टिहरी जिले में है, भागीरथी और भिलांगना के संगम पर है, ठीक है, भागीरथी और भिलांगना के संगम पर है टिहरी बांध, ठीक है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 है। देश में नलकूपों द्वारा ट्यूबवेल्स, ठीक है, ट्यूबवेल्स द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, आपको बताना सर्वाधिक सिंचाई होती है यानी कि इरिगेशन किया जाता है किसके माध्यम से किया जाता है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। बताना किस में होती है, ठीक है। ये यूपी जीके है हमारा, यूपी जीके से है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए फटाफट बच्चे, क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो सर्वाधिक जो इरिगेशन होता है वो किसके माध्यम से किया जाता है? नलकूपों द्वारा, यानी ट्यूबवेल्स के द्वारा, ठीक है, ट्यूबवेल्स के द्वारा होता है, ठीक है। इरिगेशन किसके माध्यम से होता है? इरिगेशन किसके माध्यम से होता है? ट्यूबवेल्स के द्वारा होता है, ठीक है। और सर्वाधिक किसमें होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22, निम्नलिखित में से कौन सी नहर सबसे बड़ी है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नहर यानी कि कैनाल सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट कैनाल आपको बतानी कौन सी होगी। ऑप्शन ए यमुना नहर पश्चिमी, ऑप्शन बी ऊपरी गंगा नहर, ऑप्शन सी शारदा नहर, ऑप्शन डी निचली गंगा नहर। बताइए कौन सी हो जाएगी, ठीक है। आंसर क्या होगा इसके बच्चे, फटाफट बताएं, ठीक है। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, कौन सा होगा? शारदा नहर, ठीक है, शारदा नहर है, ठीक है। क्या हो जाएगा? शारदा नहर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। शारदा नहर इसका अगर आपसे पूछा है इसका निर्माण कब हुआ था, अगर निर्माण डेट पूछ लेते इसलिए बता रहे हैं, निर्माण डेट पूछ लेते हैं। 1920 से
1920 से 1928 ईस्वी के मध्य तक इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, किसका? शारदा कैनाल। ठीक है, 1920 से 1928 ये पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ से है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश तथा नेपाल की सीमा पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए और बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए। नेपाल की सीमा। ठीक है, देखेंगे उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर पीलीभीत जिला है, पीलीभीत। ठीक है, पीलीभीत जिला है। पीलीभीत जनपद या जिले से जनपद के बनवासा नामक स्थान से। कौन सा स्थान है? बनवासा। ठीक है, बनवासा स्थान से, बनवासा नामक स्थान है बस। ठीक है, वहां से शारदा नदी, ठीक है, बनवासा नामक स्थान से शारदा नदी से इसे निकाला गया है, शारदा नदी से। ठीक है, शारदा नदी से नहर को निकाला गया है। ठीक है, किससे? शारदा नहर को। ठीक है, निकाला गया। ठीक है, ये क्या है? उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पीलीभीत जनपद से। ठीक है, पीलीभीत जनपद के जो बनवासा स्थान है उधर से शारदा नदी से इस नहर को निकाला गया। शारदा नदी है जो शारदा रिवर है, उस रिवर से इसको निकाला गया है। अगर इसकी टोटल लंबाई देखें, लेंथ देखें इसकी टोटल, क्योंकि लेंथ इसकी देखेंगे 12,368 किलोमीटर। ठीक है, ये इसकी लेंथ होगी, लंबाई होगी। ठीक है, टोटल अगर हम देखेंगे 13 डिस्ट्रिक्ट में टोटल 13। एक मिनट इरेजर लेंगे बच्चे। जब भी कोई अच्छी सी बात बताने जाओ तो ये जरूर गड़बड़ करेगा, रोकता है कि नहीं 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 पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है। ठीक है, कितना है टोटल? अब देखेंगे जो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, जनपद हैं। ठीक है, 13 जनपदों की लगभग 8 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई इस नहर के माध्यम से की जाती है। ठीक है, और इस पर हम देखेंगे जो शारदा कैनाल है, शारदा कैनाल है, इस पर एक विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। वो खातिमा जल विद्युत केंद्र है। कौन सा है? खातिमा। पूछ सकते, अभी तक पूछा नहीं गया है। खातिमा जल विद्युत केंद्र है। ठीक है, खातिमा जल विद्युत केंद्र है, शारदा नहर पर ही स्थापित किया। ठीक है, और ये शारदा नदी से, ठीक है, आपको याद रखना है, शारदा कैनाल है वो शारदा नदी से ही निकाली गई है। उत्तर प्रदेश देखेंगे, नेपाल सीमा जो पड़ती है, उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा, वहाँ पे कौन सा जनपद है? वहाँ पर कौन सा जिला है? पीलीभीत के, पीलीभीत जिले के बनवासा नामक स्थान से। ठीक है, कौन सा स्थान है? बनवासा नामक स्थान है, उससे शारदा नदी से ही शारदा नहर को निकाला गया है। ठीक है, शारदा नदी से ही शारदा नहर को, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, शारदा कैनाल को निकाला गया है। शारदा कैनाल। ठीक है, शारदा कैनाल को निकाला गया है शारदा नदी से। ठीक है, अच्छा, जब बात आई है नदी की तो उसके बारे में भी जानना जरूरी है। शारदा नदी है, ये कहाँ से निकलती, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड के ये हिमालय से निकलेगी। कहाँ पे? शारदा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अब कहीं जगह भी नहीं बची है, यहाँ देखेंगे। शारदा जो रिवर है, ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के हिमालय से निकलती है। ठीक है, इसके और भी नाम है, शारदा जो रिवर है इसके और नाम कौन से? इसे काली, ठीक है, आपने देखा होगा, काली, महाकाली एंड शारदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत और नेपाल की भी सीमा भी बनाती है शारदा रिवर। ठीक है, भारत और नेपाल की मध्य सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? शारदा। ठीक है, भारत और नेपाल की, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, भारत और
नेपाल, ठीक है। ठीक है, मध्य ये सीमा बनाती है, कौन सी रिवर? शारदा रिवर, ठीक है, इसके मध्य ये सीमा बनाती है, ठीक है। ठीक है, उत्तराखंड से, जैसे मैंने बताया कि इसका ओरिजिन होता है शारदा उत्तराखंड के हिमालय से, ठीक है, हिमालय से होता है, उत्तराखंड के हिमालय से होता है, कहाँ से? काला पानी नामक स्थान से, ठीक है। अगर पर्टिकुलर डेप्थ में पूछ लिया जाए तो काला पानी नामक स्थान से महान हिमालय, ठीक है, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय से, इसका महान हिमालय से, यानी महान हिमालय से इसका ओरिजिनेट होता है शारदा नहर का, महान हिमालय से होता है। और कौन से स्थान से? काला पानी, ठीक है, काला पानी नामक स्थान से होता है, ठीक है, इसका ओरिजिन होता है शारदा नहर का, ये शारदा नदी का, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के काला पानी नामक स्थान पर महान हिमालय से इसका उद्भव होता है शारदा रिवर का। अभी हम शारदा रिवर की बात कर रहे हैं, ना कि कैनाल की, ठीक है, शारदा नदी की बात कर रहे हैं, ठीक है। शारदा नदी से ही निकली है शारदा कैनाल, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसका अगर हम फ्लो देखें कि कहाँ से इसका फ्लो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इस कहाँ पे इसका फ्लो होता है, किस तरह पे ये अपना जल गिराती है। तो यह देखेंगे दक्षिण से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, दक्षिण से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। और गंगा की सहायक नदी, गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है देखेंगे घाघरा में मिलती है, कौन सी? शारदा नदी किस में मिल जाती है? घाघरा में, ये मिलती है। गंगा की सहायक नदी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंगा की सहायक घाघरा में मिलती है, ठीक है, घाघरा नदी में मिलती है शारदा रिवर, ठीक है। यहाँ पे इसको मिला दे रहे हैं हम, ठीक है, ये मिल रही है घाघरा से शारदा रिवर, ठीक है, ये मिल रही है गंगा की सहायक है जो घाघरा, उससे मिल जाती है, ठीक है। और ये दक्षिण से सदर्न वेस्ट की ओर फ्लो करती है, ठीक है। अच्छा, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। कौन सी नदी सबसे बड़ी है? शारदा नहर है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और देखेंगे इसका अगर पूछा जाए निर्माण कब हुआ था? 1920 से 1928 ईस्वी के मध्य हुआ था। खातमा जल विद्युत केंद्र इस पर ही स्थित है, शारदा नहर पर, ठीक है। उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा, ठीक है, उत्तर प्रदेश और नेपाल की जहाँ सीमा पड़ती है, इसे उत्तर प्रदेश में ही बोलते हैं इसे, वो है पीलीभीत जनपद, यानी पीलीभीत जिला, यानी पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के बनवासा नामक स्थान से शारदा नदी से ही शारदा नहर को निकाला गया है, ठीक है। और इसकी टोटल अगर लंबाई बात करें 12,368 किलोमीटर है, और 13 जनपद है, ठीक है। 13 जनपदों की लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की ये सिंचाई करती है शारदा नहर, ठीक है। 13 जनपद कुछ होते भी हैं बच्चे, ठीक है, 13 डिस्ट्रिक्ट की ये सिंचाई के काम में आती शारदा कैनाल, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर, ठीक है। इसके बारे में जितना हो सकता था पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है आपको, ठीक है। 13 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी ये इरिगेशन के पर्पस को पूरा करती है। कम से कम अगर हम इसका देखें टोटल तो 8 लाख हेक्टेयर, जो 8 लाख हेक्टेयर जो भूमि है उसकी सिंचाई करती है। और खातमा जल विद्युत केंद्र इसी पर बना हुआ है, ठीक है। अब जब बात हुई है शारदा नदी की, तो शारदा नदी के बारे में भी जानना जरूरी है, ठीक है। जो शारदा नदी है वो अगर हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य के काला पानी नामक स्थान पर महान हिमालय, ग्रेट हिमालय की श्रृंखला से निकलती है, ठीक है, ग्रेट हिमालय रीजन से निकलती है ये, ठीक है। और इसके अगर और नाम अदर नेम पूछे जाएं तो इसे काली, महाकाली और शारदा तो आप जानते हैं, इससे जाना जाता है। भारत अगर सीमा देखेंगे तो भारत नेपाल की सीमा बनाती है ये, कौन सी? काली नदी या फिर महाकाली नदी या फिर इसे शारदा नदी भी बोलते हैं, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। इसका डायरेक्शन देखिए, किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, किस डायरेक्शन में होकर ये बहती है, तो यह दक्षिण से दक्षिण पश्चिम, ठीक है, सदर्न से सदर्न वेस्ट डायरेक्शन में ये फ्लो करती है। और देखेंगे गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? घाघरा, ठीक है, गंगा की सहायक नदी है घाघरा, उसमें जाकर मिल जाती है शारदा रिवर, नॉट कैनाल, ठीक है। शारदा जो रिवर है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है घाघरा, और जाके घाघरा में मिलती है शारदा रिवर, ठीक है।
किस में मिलती है? नॉर्थ गंगा में किस में मिलती है? घाघरा। और घाघरा किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है शारदा रिवर की, नॉर्थ कैनाल। ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ पे आपके पूरा क्लियर हो गया आपका शारदा कैनाल एंड शारदा रिवर ऑल्सो। ठीक है, कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 22 क्वेश्चन लिए थे और आज का जो हमारा चैप्टर था इंडियन ज्योग्राफी से वो कंप्लीट हो गया है। वाटर रिसोर्सेस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड इरिगेशन। ठीक है, वाटर रिसोर्सेस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड इरिगेशन, ये आज का कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर नंबर 7। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर लेके 2-3 चैप्टर इसके इंडियन ज्योग्राफी पे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम एंटर करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करा देंगे 12 अक्टूबर से पहले। ठीक है, पीसीएस का एग्जाम है कब है? 12 अक्टूबर। उसके पहले आपका इंडियन ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करा देंगे, साथ में करंट अफेयर भी लेके हम चल ही रहे हैं। ठीक है, स्पेशल क्लास ले लेते हैं, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन हम स्पेशल क्लास भी लेते हैं। ठीक है, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन स्पेशल क्लास भी लगी है, आपने देख लिए करंट अफेयर की। ठीक है, यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब कोई क्वेश्चन नहीं है। आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जोड़ें, जिससे अच्छे से अच्छा कंटेंट हम बना सकें। ठीक है, बाकी आप नहीं भी करेंगे तो भी अच्छे से अच्छा कंटेंट हम बना के लेके आएंगे, कहने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी जितना भी होगा, ठीक है, आयोग जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों को नहीं पता है। ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है उस तरह से क्वेश्चन बना रहे हैं। ज़्यादा टप पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओवर टप पढ़ने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछता है आयोग। ठीक है, हम लोग कहाँ फंसते हैं? जहाँ पे क्वेश्चन सरल पूछ लेते हैं आयोग, सोचते हैं वो क्वेश्चन हम रिवाइज करते ही नहीं टप के माध्यम से। ठीक, देख कोशिश करते हैं कि नहीं क्वेश्चन तो हार्ड पूछेगा आयोग। और इस बार आर का एग्जाम में जो खेला हुआ आपने देख लिया है। ठीक है, जो खेला हुआ आपने देख लिया है, इसलिए से ऐसी कोई गलती नहीं करना है कि इस बार हमारा पीसीएस का प्री क्या है रुके। अगर आपको निकालना है तो क्या करना है? इसके आपको फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है। कॉन्सेप्ट प्लस फैक्चुअल जो रहता है, कॉन्सेप्ट की तो क्लास हमारी होती है, ऑब्वियस है, जितनी क्लास है इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की वो हमने कॉन्सेप्ट के माध्यम से पूरी करा ही दी है आपको। ठीक है, अब इसका हम एमसीक्यू के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट भी करा रहे हैं, बेटा आपकी प्रैक्टिस भी हो जा रही है प्री की। ठीक है, प्रीलिम्स की। तो बताइएगा अभी क्लास कैसी लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कुछ भी ऐसा हो जो आपको समझ में ना आए तो वो दोबारा से आप पूछ लीजिए, हम दोबारा से बताएंगे आपको। ठीक है, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तैयारी करते रहिए। जितने आप एमसीक्यू लगाएंगे, जितना आप रिवीजन करेंगे, उतना आप प्री के नज़दीक तक जाएंगे। ठीक है, प्री क्वालिफाई करने का एक ही है कि आप मोर स्टडी से ज़्यादा मोर रिवीजन। ठीक है, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आप प्री के नज़दीक जाएंगे। ठीक है, ओके बच्चे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।